नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारी जानकारी लाल किताब से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा चुका हूं। लाल किताब के बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र मैं आप तक पहुंचा चुका हूं और पिछली वीडियो में हमने 12 ही भावों को लाल किताब में किस प्रकार देखा जाता है, किन नियमों का प्रयोग किया जाता है, लाल किताब ज्योतिष देखते हुए हमें किन किन नियमों का पता होना चाहिए, यह सारी ही जानकारी मैं आप तक पहुंचा चुका हूं और अभी बहुत सारी जानकारी बाकी है जो आप तक पहुंचानी बाकी है। दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष में जिन सूत्रों का प्रयोग करके आप लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं वो सभी सूत्र मैंने आप तक पहुंचाए हैं। बहुत सारे बैटिंग वर्ड हैं जिनको अगर आप याद कर लें और किसी व्यक्ति के सामने उन वर्ड को बोला जाए, किसी की जन्म कुंडली देखते हुए उन बैटिंग वर्ड का प्रयोग आप करें तो व्यक्ति निश्चिंत ही आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल किताब की चंद्र कुंडली के बारे में। लाल किताब की चंद्र कुंडली वैदिक चंद्र कुंडली से थोड़ा हटके है, लेकिन चंद्र कुंडली बनाने के लिए हमें वैदिक जन्म कुंडली चाहिए ही चाहिए, यानी पराशरी हिसाब से बनी हुई जन्म कुंडली हमें चाहिए ही चाहिए। अब चंद्र कुंडली किस लिए देखी जाती है यह भी जान लें। दोस्तों, किसी व्यक्ति की चंद्र कुंडली से उसकी पत्नी के बारे में जानकारी ली जाती है, पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में, पत्नी के भाग्य के बारे में, परिवार के बारे में जानकारी ली जाती है और चंद्र कुंडली को उसी प्रकार देखा जाता है जैसे व्यक्ति की जन्म कुंडली देखी जाती है और वर्षफल भी उसी प्रकार से देखा जाता है जैसे व्यक्ति की जन्म कुंडली से हम वर्षफल देखते हैं। होता यह है कि जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तब उस पुरुष के जो ग्रह हैं वो पत्नी के ग्रहों को ढक लेते हैं, या ये कहें कि पति की जन्म कुंडली पत्नी की जन्म कुंडली को ढक लेती है और पत्नी की जन्म कुंडली से पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और पति की ही जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली बनाकर पत्नी के बारे में संपूर्ण जानकारी ली जा सकती है। किसी की भी व्यक्ति की जन्म कुंडली हम अपने सामने रखकर उससे चंद्र कुंडली बनाकर उसकी पत्नी के बारे में हम सब कुछ पता कर सकते हैं, उसके भाग्य के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसकी सेहत के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। और इस चंद्र कुंडली को देखने के लिए जो नियम लगन कुंडली को देखते हुए लगते हैं वही सारे नियम यहाँ पर लागू होंगे। अब चंद्र कुंडली बनानी कैसे है इसको जान लेते हैं। मैं बहुत शॉर्टकट में और सही ढंग से आपको बताने की कोशिश करूंगा, मैं ज़्यादा चक्रों में नहीं आपको डालूंगा। चंद्र कुंडली बनाने का जो तरीका है वो बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल नहीं आती है। आप इसको एक बार अगर ध्यान से समझ लें तो बड़े आराम से आप चंद्र कुंडली बना सकते हैं लाल किताब की। तो इसके लिए आपको चाहिए जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली में दोनों ही कुंडलियां बनी होती हैं, लगन कुंडली भी बनी होती है और चंद्र कुंडली भी बनी होती है। तो आपके पास में यदि चंद्र कुंडली ही है तो आप चंद्र कुंडली को पहले ले लें, और अगर आपके पास चंद्र कुंडली नहीं है तो आप जन्म लगन कुंडली लें। और जन्म लगन कुंडली में आप देखें जहां पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है, लगन कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, 12 भावों में जहां पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है और जो अंक चंद्र के साथ में है, यानी चंद्र जिस राशि पर बैठे हुए हैं उस राशि अंक को हम एक नई कुंडली बनाकर सबसे ऊपर रखेंगे, यानी चंद्र कुंडली बना लेंगे। जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली बना लेंगे। चंद्र राशि को सबसे ऊपर रखकर 12 ही भावों को हम भर देंगे। आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में आप जो स्क्रीन पे एक मैं कुंडली देने की कोशिश कर रहा हूँ, यह सबसे पहले आप देखें, ये जन्म कुंडली है। अब इस जन्म कुंडली में आप देखें लगन है 11 नंबर और 11 नंबर में बुध, शुक्र और शनि। आप ध्यान से देखें, बुध, शुक्र और शनि लगन में हैं और मंगल, सूरज
दूसरे भाव में है, केतु पंचम भाव में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, और राहु और बृहस्पति ये आपके 11वें भाव में है, यानी 9वीं राशि में है। तो अब आपने क्या करना है, चंद्र जहां पर बैठे हुए हैं यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो इनको सबसे ऊपर लगन भाव में हमने लिख लेना है और 12 ही भावों को पूरा कर लेना है। यानी चंद्र वृश्चिक लगन हम लगन में रखेंगे, चंद्रमा वृश्चिक राशि में लगन में होंगे, और उसके अगले भाव में 9 नंबर, फिर 10 नंबर, फिर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से हम खाने भर लेंगे। और जो ग्रह जहां जहां हैं वहां वहां रख लेंगे, यानी एक चंद्र कुंडली हमने बना लेनी है। अब जब चंद्र कुंडली बन जाए तो आपने जहां पर चंद्र राशि लिखी हुई है यानी 8 नंबर जहां पर लिखा हुआ था, वहां से हमने सारे ही अंक जो हैं मिटा देने हैं, ग्रहों को वहीं पर ही रहने देना है, सिर्फ अंक हमने सारे मिटा देने हैं। अब जहां पर चंद्रमा है वहां पर हमने जन्म कुंडली में जो अंक था यानी लगन कुंडली में जो अंक था, यानी 11 नंबर जिस तरह लगन कुंडली में था, लगन में 11 नंबर था, तो चंद्र राशि जहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है वहां पर हमने 11 अंक डालना है, उससे अगले खाने में 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से हमने वो सारे अंक डाल देने हैं। यानी ग्रहों को वहीं रहने देना है और लगन भाव में जहां पे चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां पे 11 अंक डाल के बाकी के खाने पूरे कर लेने हैं। अब इस कुंडली को हमने एक बार फिर से घुमाना है, यानी जहां पर एक अंक लिखा हुआ है उस एक अंक को फिर से हमने लगन में डालना है, और लगन में डाल के आगे से 1, 2, 3, 4 इस तरह से अंक डाल देने हैं, और जो जो ग्रह जिस जिस राशि में पड़े हुए हैं उनको वहां वहां लिख लेना है। इस प्रकार जो आपकी कुंडली बनेगी वह चंद्र कुंडली होगी। एक बार फिर से समझेंगे इस बात को। सबसे पहले आप लगन कुंडली से चंद्र कुंडली बनाएं, लगन कुंडली से चंद्र कुंडली बनाएं। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझे इस बात को। सबसे पहले हमने लगन कुंडली देखनी है और एक 12 भावों का एक खाना बना लेना है, 12 भाव कुंडली का एक आकार बना लेना है, कुंडली आकार बना ले, और उसमें आप जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उस राशि का अंक हमने सबसे ऊपर डाल देना है और बाकी के अंक 12 के 12 पूरे कर लेने हैं। अब जैसे उदाहरण कुंडली में हम देखें कि 11 अंक की जो है 11 लगन यानी कुंभ लगन की यह कुंडली है, जन्म कुंडली कुंभ लगन की, आप देखें स्क्रीन पर कुंभ लगन की कुंडली है। अब इस कुंभ लगन की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो चंद्र कुंडली बनाते हुए हम वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर एक नई कुंडली बनाएंगे, उसके लगन में हम 8 अंक डाल देंगे। उसके आगे एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए हम सीरियल से सारे अंक भर लेंगे, यानी अगले खाने में खाना नंबर 2 में 9 अंक डालेंगे, फिर 3 में 10, फिर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से हमने अंक डाल लेने हैं। अंक डालने के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में थे तो चंद्रमा हमने लगन में डाल दिए। उसके आगे जो ग्रह हैं यानी बृहस्पति, राहु अगले खाना नंबर 2 में 9 नंबर राशि में होंगे, और 11 नंबर राशि में शुक्र, बुध और शनि होंगे। सूर्य और मंगल पंचम भाव में मीन राशि में आ गए, केतु 8वें भाव में मिथुन राशि में आ गए। इस प्रकार ये साधारण चंद्र कुंडली बन गई है, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, ये साधारण चंद्र कुंडली बन गई है। अब इस चंद्र कुंडली से हमने इसको फिर से घुमाना है, यानी जहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है वहां पे जहां 8 अंक लिखा है हमने अंक सारे मिटा देने हैं। अगली कुंडली बनाते हुए हमने सारे अंक मिटा देने हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, जहां पर चंद्र लिखा हुआ है वहां पर पहले था 8 नंबर, अब हमने वहां पर जन्म कुंडली का ही अंक वापस डाल देना है, यानी 11 नंबर कुंभ लगन था तो वो कुंभ लगन हमने वापस से चंद्र जहां पर बैठे हैं वहां पर
11 अंक लिख देना है, और उसके आगे जहाँ पर बृहस्पति और राहु लिखा हुआ है वहाँ पे अगला अंक यानी 12 डाल देना है। फिर तीसरे खाने में हमने 1 अंक डालना है। फिर 2 अंक में सूरज बुध शनि, इस प्रकार से ग्रह हो गए। फिर 3 में चंद्र मंगल और सूर्य हो गए, 4 खाली हो गया, 5 खाली हो गया। और छठे में हमने 8वें खाने में 6 नंबर राशि पे केतु डाल दी। इस प्रकार जो अगली लगन कुंडली जो बनी है, इस लगन अंक वही रहेगा, ग्रह जहां है वहीं पर आ जाएंगे। यानी चंद्र राशि चंद्र कुंडली में जो ग्रह जहां पर थे वो वहीं पर ही रहेंगे। सिर्फ लगन में कुंभ जो लगन पहले था लगन कुंडली में, वो सारे अंक डाल देंगे। अब इस कुंडली को फिर से हमने एक बार घुमाना है, यानी एक कुंडली और बनाए, जिसमें हमने क्या करना है, जहां पर 1 अंक लिखा हुआ है यानी इसको मेष लगन वाली कुंडली बना देना है, घुमा के इसको मेष लगन की कुंडली बना देना है। तो मेष अंक यानी 1 अंक जो है लगन में डाल दे। उसके बाद अगले खाने में 2 अंक, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से 12 खाने भर देने हैं। और जो ग्रह जहां जहां जिस जिस राशि में है वो वापस से डाल देने हैं। यानी 1 नंबर खाली था तो खाली रहेगा। 2 नंबर में बुध शुक्र और शनि थे, वो वहीं पे आ जाएंगे खाना नंबर 2 में। फिर मंगल सूरज खाना नंबर 3 में आ जाएंगे, केतु खाना नंबर 6 में आएंगे, और यहाँ पे बृहस्पति और राहु खाना नंबर 12 में चले गए। इसी प्रकार से हमने जो है अंकों को डाल देना है। तो यह जो कुंडली बनेगी यह होगी लाल किताब की चंद्र कुंडली। लाल किताब की यह चंद्र कुंडली बन गई है। चंद्रमा यहाँ पर 11वें खाने में आ गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह चंद्र कुंडली बन गई है। अब इस चंद्र कुंडली से आप पत्नी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जैसे लगन से हम लगन कुंडली से ग्रहों को देखते हैं, उसी प्रकार हम चंद्र कुंडली से पत्नी के ग्रहों को देखेंगे, पत्नी के भाग्य को देखेंगे। यानी जहां पर 1 अंक लिखा हुआ है चंद्र कुंडली में, इसको हम शरीर स्वास्थ्य को देखना है, सेहत के बारे में जानकारी लेनी है, तो लगन भाव से मिलेगी 1 नंबर से। खाना नंबर 2 से धन परिवार वाणी के बारे में पता चलेगा। खाना नंबर 3 से बहन भाई, छोटे बहन भाइयों के बारे में, छोटी यात्राओं के बारे में पता चलेगा। खाना नंबर 4 से घर मकान माता के बारे में पता चलेगा, सुख के बारे में पता चलेगा। पंचम भाव से संतान के बारे में पता चलेगा। छठे भाव से रोग ऋण शत्रुओं के बारे में, ससुराल के बारे में पता चलेगा। और लड़की की बात करें तो यहाँ पे माँ बाप के बारे में उसकी जानकारी मिलेगी। 7वें भाव से जायदाद के बारे में पता चलेगा, गृहस्थ सुख के बारे में पता चलेगा, पार्टनरशिप के बारे में पता चलेगा। 8वें भाव से मृत्यु तुल्य कष्टों के बारे में पता चलेगा, मृत्यु के बारे में पता चलता है यहाँ से। और 8वां भाव हमारी रुकावटों के बारे में भी बताता है। 9वें भाव से धर्म के बारे में, दादा के बारे में, पिता के बारे में जानकारी मिलेगी। धर्म में कितनी रुचि है उसके बारे में पता चलेगा। तीर्थ यात्राएं कितनी होंगी उसके बारे में पता चलेगा। भाग्य के बारे में पता चलेगा। 10वें भाव से हम कारोबार के बारे में जानकारी रखेंगे या खुराक के बारे में जानकारी लेंगे। 11वें से आय, जन्मदिन से संबंधित यानी जन्म से संबंधित आय के बारे में 11वें भाव से पता चलेगा। और स्त्री सुख 12वें भाव से जो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं उनका पर्सनल टाइम होता है, उसका खाना नंबर 12 से पता चलेगा। सपनों के बारे में, हमारे नींद के बारे में, यह भी हमें खाना नंबर 12 से पता चलेगा। खर्च के बारे में खाना नंबर 12 से पता चलेगा। यानी जो जो चीजें हम जन्म कुंडली से देखते हैं वही सारी बातें हम चंद्र कुंडली से देख सकते हैं। पत्नी के भाग्य के बारे में, सेहत के बारे में, परिवार के बारे में सारी जानकारी हम ले सकते हैं। तो चंद्र कुंडली बनाने का तरीका आज मैंने आपको बताया। अभी बहुत सारे नियम बाकी हैं लाल किताब के, जो आपको बताने अभी बाकी हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। एक बार फिर से हम अंत में समझ लें, अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो फिर से हम समझ लेते हैं कि किस तरह से हमने चंद्र कुंडली बनानी है। आपने लगन कुंडली से चंद्र कुंडली बनानी है, वैदिक
चंद्र कुंडली यानी साधारण चंद्र कुंडली बनानी है। और जहां पर जो ग्रह बैठे हुए हैं उन्हीं सभी ग्रहों को वैसे के वैसे रहने देना है। और जो लगन का अंक था वो हमने लगन भाव चंद्र राशि में लगन भाव में लिख देना है। यानी जहाँ पे चंद्रमा थे वहाँ पे हमने वो अंक लिखना है जो जन्म कुंडली में लगन कुंडली में था। लगन भाव में लगन का अंक लिखकर बाकी के खाने पूरे कर लेने हैं, अंक पूरे कर लेने हैं। और अब जहाँ पे एक अंक लिखा हुआ है उस एक अंक को हमने एक नई कुंडली में लगन में लिख लेना है। और लगन में एक अंक लिख के फिर 12 ही अंक भर लेने हैं कुंडली के। और जो जो ग्रह जिस जिस अंक पे पड़ा हुआ है उस अंक को हमने वहाँ डाल देना है। उस ग्रह को उस अंक पे हमने विराजित कर देना है। इस प्रकार आपकी जो है ये लाल किताब की चंद्र कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। अब इससे आप वर्षफल भी देख सकते हैं, जन्म कुंडली की तरह इसका पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और चैनल को आप अगर पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर ज़रूर किया करें। और कोई भी बात आपको अगर नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में मैं उसकी फिर से जानकारी आपको और अलग ढंग से देने की कोशिश करूंगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ आई है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार का वहम हो गया है कि आपके ऊपर कोई किया कराया तांत्रिक दोष तो नहीं है, कोई भूत बाधा तो नहीं है, तो फ़ोन पर ही आप घर बैठे इसका भी चेकअप करा सकते हैं। उसके लिए आपने 4 अगरबत्तियां जलानी हैं और उसकी राख लेकर आपने बैठ जाना है। और उस राख को लेकर आप फ़ोन करेंगे, हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे और आपने उसको पहले टेस्ट करके देख लेना है। जो राख है उसको जुबान से लगाकर टेस्ट कर लें कि इसका स्वाद क्या है। फिर आप हमें कॉल करें, हमने यहाँ से कुछ मंत्रों का जाप करना है, पाठ करना है। फिर आपने उसी भभूति को फिर से टेस्ट करके देखना है। यदि आपकी भभूति का टेस्ट एकदम से चेंज हो जाए, जो राख आप ले रहे थे, चेक कर रहे थे, उसका स्वाद एकदम से कड़वा हो जाए, एकदम से खट्टा हो जाए, तब आप समझ लें कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक बाधा है, कोई किया कराया या कोई भूत बाधा आप पर हो सकती है। तो यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है या किसी पे भी कोई प्रयोग किया गया है तो वो भी आप फ़ोन पर ही घर बैठे उसका हल करवा सकते हैं। यदि आप लाल किताब जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो 60 पेज की लाल किताब जन्म पत्रिका बना के हम आप तक कोरियर कर देंगे, आप मंगवा सकते हैं। और हमारी जो लाल किताब जन्म पत्रिका है उसमें जीवन के सभी पहलुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। जो मेन पड़ाव जो हमारी लाइफ में आते हैं, बचपन से लेकर अंत तक जो पड़ाव आते हैं उसकी सभी जानकारी जो है हमारी जन्म पत्रिका में होती है। हर प्रकार के जैसे मंगल दोष के बारे में, काल सर्प दोष के बारे में, कौन सा रत्न आपने धारण करना है, कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहेगा, मकान आपको कैसा बनाना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो सभी जानकारी जो है हमारी जन्म पत्रिका में होती है, लाल किताब की जन्म पत्रिका में। तो यदि आप लाल किताब की संपूर्ण उपायों सहित जन्म पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।